हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती ए टेम में। आज हम लोग बात करेंगे ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कुछ चुनिंदा और खास बात के लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गेस्ट सेमिनार देखकर क्यों चला जाता है। आप सभी लोगों के मन में भी ये सवाल चलता होगा कि हमारा गेस्ट तो आता है, लेकिन गेस्ट आने के बाद, सेमिनार देखने के बाद, पीएससी हॉल में जाने के बाद, वो सेमिनार देखकर, सेमिनार हॉल में जाकर, बीएससी हॉल में जाकर वो वापस चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम उस इसी बात को लेकर आज सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, इसका हल निकालने वाले हैं कि गेस्ट क्यों चला जाता है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका रिलेशन नहीं बनने की वजह से। जब भी आप गेस्ट को बुलाते हैं तो गेस्ट को बुलाने से नहीं होता है, बल्कि उसको बनाने से होता है। जब आपका गेस्ट आए तो गेस्ट से रिलेशन नहीं बनने की वजह से आपका गेस्ट जो है चला जाता है। आपसे अच्छे से बात नहीं करने से, आप उसे अच्छे से माहौल नहीं देने से गेस्ट जो है आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है उतना, और आपको नहीं समझ पाता है, इसकी वजह से वो चला जाता है। तो पहला जो रीजन है, वो रीजन है रिलेशन नहीं बनने की वजह से आपका गेस्ट जो है चला जाता है। दूसरा वजह क्या है? उसके अनुसार माहौल में नहीं ढालने से। यानी कि आप जब भी गेस्ट को बुलाएं तो गेस्ट को उसके जैसा माहौल देने का प्रयास करें वहां पर, क्योंकि जब भी कोई नया गेस्ट जाता है, नया आदमी जाता है, नया गेस्ट जाता है, जब भी तो उसके अनुसार वहां पर आपको माहौल ढालना होगा, माहौल देना होगा उसके अनुसार, ताकि उसको अच्छा लगने लगे। जब उसको अच्छा लगने लगे तो उसके अनुसार जो है उसको सारे क्लास का जो है सेमिनार दिखाना चाहिए, सारे क्लास का नॉलेज देना चाहिए। तो दूसरा रीजन क्या है? उसके अनुसार माहौल में नहीं ढालने से। जब भी गेस्ट आए तो उसको उसके अनुसार उसको अपने यहाँ के माहौल देना है। तीसरा जो रीजन है वह है उसके अनुसार हमें रुचि रखना चाहिए। वो जैसा चाहता है वैसा ही हमें रुचि रखना चाहिए, वैसा ही हमें करना चाहिए वो जैसा चाह रहा है। और तीसरा रीजन तो यही है कि उसके अनुसार माहौल नहीं दिखा देने के कारण वो वहां से चला जाता है, क्योंकि उससे अच्छा नहीं लगेगा तो वो जाएगा ही। क्योंकि उसको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, कहीं भी नए नए जगह में कहीं किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी को कहीं लगाव नहीं रहता, किसी को मन नहीं लगता, तो उसके अनुसार हमें मन लगाने के लिए उसके अनुसार हमें रुचि रखना ही पड़ेगा। तो तीसरा रीजन यही है कि हमें उसके जैसा रुचि नहीं नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा गेस्ट चला जाता है। चौथा रीजन है हमारा सही जानकारी ना देने की वजह से। जब भी हमारा गेस्ट आता है तो गेस्ट हमारे से बहुत सारे सवाल करता है, बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि एक कंपनी क्या है, कहाँ काम करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे काम होता है। तो ये सब दिखाने के लिए वो बोलता है कि कंपनी कहाँ है, ये सब भी दिखाने के लिए बोलता है। लेकिन हमें उसे सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण से वो हमारा गेस्ट भी चला जाता है। तो चौथा रीजन यही है कि सही जानकारी ना देने की वजह से हमारा गेस्ट चला जाता है। और पांचवा रीजन है 7 दिन का फॉलो अप अच्छे से करें, अच्छे से करना चाहिए। यदि आप 7 दिन का फॉलो अप अच्छे से नहीं करते हैं तो भी आपका गेस्ट चला जाता है। 7 दिन का फॉलो अप अच्छे से नहीं करने से भी। फॉलो अप का मतलब होता है देखभाल। अगर आप देखभाल सही से नहीं करेंगे तो वो देखभाल ना करने की वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ से बात करेगा, कैसे नेगेटिविटी लोगों से बात करेगा, तो उसके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि कंपनी फ्रॉड है, अनलीगल है, गैर कानूनी है। तो ऐसे स्थिति में वो गेस्ट भी चला जाता है। तो आप अच्छे से फॉलो अप करें अपने गेस्ट को। और छठा जो रीजन है वो है टीम बनाने के लिए नियत की जरूरत होती है। यदि आप, ऐसा भी होता है कि कोई आदमी, कोई लीडर, कोई पीडी सीडी गेस्ट तो बुला लेता है, लेकिन गेस्ट बनाने की नियत की जरूरत होती है तो आप नहीं रखते हैं, तो भी आपका गेस्ट चला जाता है। क्योंकि आप गेस्ट को बुलाते हैं तो गेस्ट को बुलाने के मकसद से नहीं बुलाना है, बल्कि बनाने के मकसद से बुलाना है। अगर गेस्ट बुलाए हैं तो गेस्ट को बनाएं, ना कि अपने ऊपर कहीं बिजी रहें, व्यस्त रहें और उसे अकेला ही छोड़ दें। तो टीम बनाने के लिए नियत की जरूरत होती है, और आपको नियत साफ रखना होगा कि हम बुलाए हैं तो उसे बनाएंगे भी। तो ये भी रीजन है कि टीम बनाने के लिए नियत की जरूरत होती है, और नियत हमेशा अपने डाउनलाइन को बनाने को लेकर होना चाहिए। सातवां जो रीजन है, किसी भी फील्ड में कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपका जो गेस्ट है वो चला भी जाए, अगर जाने का प्रयास भी कर रहा है, जाने नहीं देना है बल्कि जाने का प्रयास कर रहा है, जाने के लिए खोज रहा है वो, तो किसी भी फील्ड में हमें हार नहीं मानना चाहिए। उसे समझाना चाहिए, बताना चाहिए, और कुछ दिनों तक अगर वो ट्रेनिंग लेगा, जानकारी हासिल करेगा, तो
अपने आप ही ढल जाएगा हमारे माहौल में। तो कभी भी किसी भी फील्ड में हमें हार नहीं मानना चाहिए, उसे बार बार प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए करने का। तो सातवां रीजन यही है कि किसी भी फील्ड में हमें हार नहीं मानना चाहिए। उस अब जो भी गेस्ट जाने के लिए खोज रहा है, जाने चाह रहा है, तो उसको प्रयास करना चाहिए कि हमें रोकने के प्रयास करना चाहिए कि वो कुछ दिन रुके और जाने समझे, ताकि वो ना जा पाए। और आठवां है सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर रखना चाहिए। यानी कि मुंह में सर पर बर्फ, यानी कि जो दिमाग है, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। मुंह में शक्कर यानी कि मुंह के मीठा, यानी कि जब भी बोलें तो प्यार से बोलें, दुलार से बोलें। और पैर में चक्कर यानी कि उसको बनाने के मकसद से आप कहीं भी घूमने फिरने के जाए तो साथ में लेके जाएं। तो ये तीन चीज होना चाहिए, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर रखना चाहिए। नौ जो है नवा है, प्रतिदिन लोगों के साथ वन टू वन करना चाहिए। आपके गेस्ट को जब भी बुलाएं, जब उसका सारा क्लास हो जाए तो उसके साथ आपको वन टू वन डेली का डेली करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। क्योंकि वन टू वन करने से जो हमारा अप्रोच का जो फंडा है वो एक्टिव होता है, स्ट्रोंग होता है, मजबूत होता है। तो प्रतिदिन लोगों के साथ वन टू वन करना चाहिए कि बातचीत कैसे किया जाता है हमें लोगों से, क्योंकि अप्रोच करने का फंडा ही अलग है सबका। सबको अपने प्रोडक्ट का सेल करना होता है, और सेल करने के लिए आपको वन टू वन डेली करना होता है, तभी जाके आपका इनकम होगा, इंसेंटिव बनेगा। तो बात समझ में आया आप सभी को? 10वां जो रीजन है, विलेज में पहचान बनाने के लिए अलग दिखना पड़ेगा। अगर आप विलेज में गए हैं तो विलेज में जाने से नहीं होता है, समय देने से नहीं होता है। विलेज में पहचान बनाने के लिए आपको अलग दिखना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। तो अलग कैसे दिखेंगे? तो अलग इसी प्रकार से दिखेंगे कि आप अपने गेस्ट के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने डोनलाइन के ऊपर ध्यान देंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने डोनलाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, गेस्ट को प्रोग्रेस प्रगति गेस्ट को इन प्रोसेस में डाल सकते हैं जो नया आया है। और 11वां जो है हमारा टॉप रीजन, आपके अपलाइन को, आपने है यहाँ पे अपडेट अपलाइन को, ऑनलाइन को लिख दिया आपने। अपलाइन को एक बच्चे के समान रखना चाहिए। अपने डाउनलाइन को, यहाँ डाउनलाइन होता है, अपने डाउनलाइन को एक बच्चे के समान रखना चाहिए, अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपका गेस्ट आया है, डाउनलाइन आया है, तो अपने डाउनलाइन को एक बच्चे के समान रखना चाहिए, अकेले छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप गेस्ट को बुलाए हैं तो गेस्ट को बुलाने से नहीं होता है, उसे अकेले छोड़ना नहीं चाहिए, बच्चे के समान रखना चाहिए। जिस प्रकार से एक माता पिता एक बच्चे के देखभाल करते हैं, एक बच्चे की दिनचर्या का देखभाल करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ बात कर रहा है, क्या खाना खाया कि नहीं खाया, उसका सभी प्रकार से ध्यान रखना होगा, अकेले छोड़ना नहीं होगा। नहीं तो पता नहीं किसकी नज़र लग जाए और वो फिर चला जाए। तो इसी प्रकार से भी गेस्ट जो है अपने गांव चला जाता है, जहाँ से आया है वहीं चला जाता है। तो आपको बहुत ये बातें ध्यान में रखनी होगी कि अपने गेस्ट को एक बच्चे के समान ध्यान रखना है। वो कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, तो उसके साथ जाना है, अकेले नहीं छोड़ना है। 12वां है, बीईसी हॉल से निकलने के बाद, बैक लिखा है यहाँ पे, बीईसी हॉल से निकलने के बाद रिलेशन, दोस्ती माहौल देते हुए साइकोलॉजी क्लास दिलवाना है। बीईसी हॉल यानी कि आप जब भी ऑफिस में जाते हैं सेमिनार दिखाने के लिए, उसे एंट्री करवाने के लिए, ज्वाइनिंग करवाने के लिए, तो वहां से निकलने के बाद रिलेशन आपको बनाना बनाना चाहिए, उसके साथ दोस्ती बनाना चाहिए, और माहौल देते हुए उसको क्लास, साइकोलॉजी क्लास दिलवाना चाहिए रूम में आने के बाद। तो उसी दिन, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग करवाना होता है उस गेस्ट को, दोस्त को, तो उसको ज्वाइनिंग करवाने के बाद आपको उसके साथ रिलेशन बनाना है, दोस्ती करनी है, और माहौल देते हुए उसी दिन आपको साइकोलॉजी क्लास भी दिलवाना है। 13 जो है वो है ऑनलाइन, ऑनलाइन के साथ हर बातें शेयर होना चाहिए। यहाँ ऑनलाइन लिख दिया है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन के साथ हर बातें शेयर होना चाहिए। आप जब भी कुछ भी करें और जो भी आपको लगे कि बताने लायक हो, तो वो सभी बातें अपने ऑनलाइन के साथ शेयर करें। वैसी बातें शेयर ना करें जिससे ऑनलाइन नेगेटिव हो और वो वापस चला जाए, तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। जो जितना सह सके उतना ही आपको शेयर करना है बात को, और उतना ही बताना है। 14 है 2 दिन में एसपीपी क्लास, 3 दिन में राइट स्टेप, 4 दिन में अपने गेस्ट को लंच प्लस लाइफ के बारे में बताना चाहिए। यानी कि 2 दिन जब हो जाए तो उसे एसपीपी क्लास तुरंत दिलाना चाहिए, क्योंकि एसपीपी क्लास में उसे नियम कानून और रूम का नियम, सेंटर का नियम, उस सभी प्रकार का नियम और कानून बताया जाता है।
और हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट, ये सब रिलेशनशिप के बारे में भी बताया जाता है। तो उसको 2 दिन में एसबीपी क्लास भी दिलाना है, 3 दिन में राइट स्टेप यानी कि सही कदम, हमें जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है इसके बारे में भी जानकारी देना चाहिए। तो 3 दिन में आपको राइट स्टेप देना है। 4 दिन में अपने गेस्ट को लंच प्लस लाइफ यानी कि खाना और जिंदगी के बारे में बताना चाहिए, ताकि वो उसके मन में एक ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न हो, जिससे वो घर जाने की बात ना कर सके। 15 है, सफल व्यक्तियों की कहानी बताना चाहिए। जो भी वहां पर सफल व्यक्ति है, जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, जैसे राजेश कुमार मोदी, रोहित शर्मा और हमारे वैद्यनाथ सर हैं जो झारखंड धनबाद जिले से हैं, उनके बारे में बताना चाहिए कि उनका जो है बहुत सारा चेक आता है। और हमारे हाल फिलहाल में एक लालू यादव जी है, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए, जो बिहार से है, जो एलडीडी बने हैं इस वर्ष। तो ये सभी बातें देखकर सुनकर आप सभी लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ मालूम चले कि इन सभी बातों से हमें कुछ सीख मिली है, तो आपको भी मिलना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गेलवे।